हाय, माय नेम इज़ सुनीत वात्स्यायन। कैसे हैं आप सब? पिछला वीडियो में हमने देखा था व्हाट आर द फैक्टर्स ड्यू टू व्हिच पीपल बिकम्स फेल। लोग असफल क्यों हो जाते हैं, इसके 5 कारण, बड़े कारण हम लोगों ने देखा था। आज हम लोग देखेंगे ऐसे कौन से स्टेप्स हैं या ऐसे फैक्टर्स हैं जिसे हम अपनाकर एक सक्सेसफुल बन सकते हैं। तो चलिए, मेरा नाम सुनीत वात्स्यायन है और मैं एक बैंकिंग डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट हूँ और इस तरह की टिप्स एंड एक्सपर्टीज़ मैं शेयर करता हूँ अपने चैनल मनी आज़ादी के थ्रू और बिंग डिजिटल विद सुनीत फेसबुक पेज के थ्रू। मैं आपको 11 तरीके बता रहा हूँ या 11 आप स्टेप्स समझें जिसे फॉलो कर हम एक सक्सेसफुल हो सकते हैं। तो क्या है ये? चलिए बढ़ते हैं आगे। पहला है यू मस्ट बी पैशनेट नॉट ट्रेंडी। इसका मतलब कि हमें वही काम करना चाहिए जिसमें हम पैशनेट हों, वी लव मोस्ट, जो हम पैशन के साथ करते हों कि ये काश ये मेरा होता। अगर आप बिजनेस करना चाहते हो तो बिजनेस करें। अगर आप जॉब में ही रहना चाहते हो, जॉब ही आपका पैशन है, तो जॉब में ही एक्सेल कर सकते हैं। दूसरा होता है फिक्स्ड ऑन विजन। आप एक विज़न फ़िक्स कीजिए। एक विज़न किसी भी सक्सेसफुल आदमी के लिए एक विज़न, जैसा पिछला में भी मैंने बताया था कि आदमी फ़ेल तभी करता है जब उसके पास कोई विज़न, लॉन्ग टर्म गोल नहीं होता है। इसलिए आपके पास एक फ़िक्स्ड मिशन होना चाहिए, एक विज़न होना चाहिए, लॉन्ग टर्म होना चाहिए, गोल होना चाहिए। कोई भी गोल को या मिशन को अचीव करने के लिए हम फ़िक्स्ड अप्रोच नहीं अपना सकते हैं, फ्लेक्सिबल ही होना पड़ेगा और एक फ्लेक्सिबल अप्रोच विद पेशेंस एंड परसिस्टेंस होना चाहिए आपके अप्रोच में। तीसरा होता है सेट ए प्रिंसिपल। एक प्रिंसिपल आपको फिक्स करना पड़ेगा अपने लाइफ में, अपनी जॉब में, अपने बिजनेस में, जो कि सत्य, प्रेम और सेवा पर होना चाहिए। इसका जो बेसिक है वो होना चाहिए और उसे फॉलो करने के लिए एक स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी और उस स्ट्रेटजी के अंदर में ट्रिक्स होना चाहिए। डिजिटल मार्केटिंग में देखें तो बहुत सारे ट्रिक्स हैं, जैसे आपका फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम, गूगल, जितने भी सर्च इंजन हैं, ये सब प्लेटफॉर्म हो गए, वेबसाइट, ये सब क्या है? ट्रिक्स हैं। ये सब ट्रिक्स को अपनाकर एक डिजिटल मार्केटिंग में एक एक्सपर्ट बनता है एक, और उसमें आपको सबसे लास्ट में एक्शन। जब आपने एक प्रिंसिपल सेट कर लिया, स्ट्रेटजी बना लिया, ट्रिक भी उसमें आपने शामिल कर लिया, तो उसके बाद उसको इम्प्लीमेंट करना होगा। दैट इज़ कॉल्ड एक्शन। दैट इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट इज़ फोर्थ, चौथा जो इम्पोर्टेंट स्टेप है वो है क्वालिटी मैटर्स। आप में एक क्वालिटी लाना पड़ेगा जिससे एक एज ए ह्यूमन आप में कुछ कम्पिटिटिव एज आए। वो एक्सपर्टीज़ कैसे आएगा? इसके 3 स्टेप्स हैं। पहला माइंडसेट, आपको एक माइंडसेट बनाना पड़ेगा कि मुझे ये चीज़ करना है, फॉलो करना है ये। दूसरा होता है नॉलेज। आप में एक नॉलेज रखना पड़ेगा, नॉलेज ज़्यादा से ज़्यादा लेना पड़ेगा और नॉलेज जब आप ले लेंगे तो ऑटोमेटिक आप में स्किल आ जाएगी, वही स्किल आपका एक्सपर्टीज़ हो जाएगी। तो फर्स्ट इज़ माइंडसेट, सेकंड नॉलेज, लास्ट वन इज़ स्किल। तो ये तीनों चीज़ आप में क्वालिटी होनी चाहिए। पाँचवा है फॉलो योर रोल मॉडल। आपको अपने लाइफ में एक रोल मॉडल रखना पड़ेगा। आप चाहे जॉब में हों, चाहे बिज़नेस में हों, चाहे कोई भी प्रोफ़ेशन में हों, आपकी उस प्रोफ़ेशन में एक अपना उस रिलेवेंट एक रोल मॉडल होना चाहिए, जिसको देखकर आप पैशनेट हों, आप इंस्पायर्ड हों और मोटिवेट भी हों। छठा हो गया मस्ट हैव ए कॉम्पिटिटिव एडवांटेज इन योर जॉब, इन योर प्रोफ़ेशन। आपने माइंडसेट, नॉलेज और स्किल, ये तीनों के द्वारा अपने आप में एज ए पर्सनल कम्पिटिटिव एडवांटेज लिया और आपके प्रोफेशन में भी एक कम्पिटिटिव एडवांटेज लेना होगा, जो कि उसका सबसे बड़ा माध्यम है कस्टमर फीडबैक। कस्टमर फीडबैक के थ्रू आप अपना एक कम्पिटिटिव एडवांटेज बना सकते हैं। और दूसरा है आइडेंटिफाइंग फ्यूचर ट्रेंड। तो सातवां है एथिकल व्यूज ऑफ कस्टमर फर्स्ट। हमेशा अप्रोच रखना चाहिए कस्टमर फर्स्ट। वी आर हियर टू सर्व कस्टमर। आफ्टर दैट मेरा प्रॉफिट होगा या कुछ भी होगा। नेक्स्ट वन इज आठवां है स्ट्रेस हैंडलिंग। हमें हमेशा स्ट्रेस हैंडलिंग के लिए तैयार रहना पड़ेगा। अब ये समझते हैं स्ट्रेस हैंडलिंग है क्या।
स्ट्रेस हैंडलिंग कुछ नहीं है, स्ट्रेस हैंडलिंग तभी आती है जब आप में प्रोक्रेस्टिनेशन बिहेवियर आती है, मीन्स टाल-मटोल की भावना आती है। आप जिस काम को जो टाइम बाउंडिंग अगर कंप्लीट करते हैं तो वो स्ट्रेस नहीं आएगी। इसलिए स्ट्रेस इज़ नथिंग एल्स टू नॉन कंप्लीट योर वर्क विद इन अ टाइम विच इज़ इन योर कंट्रोल। जो आपके कंट्रोल में है और उस काम को आप अगर आप समय पर नहीं करते हैं तो वो काम पेंडिंग हो जाती है, जो बाद में स्ट्रेस में कन्वर्ट हो जाती है। नेक्स्ट इज़ फेसिंग क्रिटिसिज्म। आप क्रिटिसिज्म फेस जिस तरह से कस्टमर फीडबैक हमारे कंपनी, हमारे फर्म व्यवसाय के लिए ठीक होता है, हमारे जॉब के लिए ठीक होता है, उसी तरह से हमारा क्रिटिसिज्म हमारी पर्सनल डेवलपमेंट के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। इसलिए ऑलवेज़ एक्सेप्ट क्रिटिसिज्म। क्रिटिसिज्म को एक्सेप्ट करने की आप में क्षमता होनी चाहिए और ऐसा एटीट्यूड होना चाहिए, तभी आप एक सक्सेसफुल पर्सन हो सकते हैं किसी भी प्रोफ़ेशन में। और नेक्स्ट इज़ कोर इंटेंशन ऑफ नॉट ऑलवेज़ बीइंग परफेक्ट। आप में एक इंटेंशन हो, कोर इंटेंशन होनी चाहिए, एक मनोभावना होनी चाहिए कि हम कभी परफेक्ट, कभी कोई आदमी नहीं होता है, ना ही हो सकता है। इसलिए कोई भी काम को प्रोक्रेस्टिनेट नहीं करना चाहिए कि जब परफेक्ट होंगे तभी करेंगे। जब आपको लगे कि ये काम उचित है, उसको कर देना है। इम्पोर्टेंट इज़ बिल्ड योर पर्सनल ब्रांड। अपने आप अपने आप को एक ब्रांड बनाइए। चाहे आप जॉब में काम कर रहे हों या एक बिज़नेस में हो, आपका एक दुकान हो, आप एक डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, सीए हो, किसी भी प्रोफ़ेशन में हो, सेल्फ एम्प्लॉयड हो, आप अपना एक ब्रांड बनाइए। आप अगर जॉब भी कर रहे हों तो आप अपना ब्रांड होना चाहिए। वो फ़र्म, वो ब्रांच, वो कंपनी आपके नाम से जाना जाए, ना कि आप उस कंपनी के नाम से जाना जाएँ। तभी एक आपका ब्रांड एस्टेब्लिश होगा। इस अगर जिस दिन आपने अपना ब्रांड एस्टेब्लिश कर दिया, उस दिन आप सक्सेसफुल होने से आपको कोई नहीं रोक सकता है। यही जान लीजिए। ये जो 11 मैंने बताए, ये 11 अगर स्टेप्स आपने फ़ॉलो कर लिए, तो यू विल बिकम अ सक्सेसफुल इन योर फ़ील्ड। लेकिन इससे पहले मैं एक आपको डिस्क्लोज़र देना चाहूँगा, प्रैक्टिस थ्योरी। प्रैक्टिस थ्योरी जो कि 80-20 रूल के नाम से भी जाना जाता है, आप लोग में से बहुत सारे लोग जानते भी होंगे। इसका मतलब क्या होता है कि अगर सपोज़ जैसे मैंने ये वीडियो 11 स्टेप्स ऑफ बीइंग अ सक्सेसफुल पर्सन का मैंने अगर डालूँगा, उसमें से अगर 100 लोग के पास ये पोस्ट जाएगी, तो उसमें से 20 लोग ही उस पर सही से देखेंगे, ध्यान से देखेंगे। 80 लोग इसे उतने संजीदा होकर के नहीं देखेंगे और 20 लोग में से उसका 20% मीन्स 4 लोग उससे पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड करेंगे। दिस इज कॉल्ड 80-20 रूल। ठीक है, तो अब आपको डिसाइड करना है कि आप उस 80 में हैं कि 20 में हैं कि उस टॉप 4 में हैं, इम्प्लीमेंटर में, एक्शन टेकर में हैं। तो दोस्तों ये 11 स्टेप्स मैंने बताया, नीचे डिस्क्रिप्शन में 11 स्टेप्स को मैंने फिर से उसको समराइज़ भी कर रहा हूँ, उसे भी आप देख सकते हैं। और ये कैसा लगा अपने कमेंट्स में अपना कमेंट्स दें और अगर अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक बटन दबा दें, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और भी अच्छी वीडियो बना सकता हूँ। और किस बारे में वीडियो बनानी चाहिए तो अगला वो भी आप लिख सकते हैं, मैं उस पर वर्क करके मैं उसका भी वीडियो बनाऊँगा। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास ये सक्सेसफुल मंत्रा मिल सके। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।